सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस थोड़े कंफ्यूजन में है। उसे समझ नहीं आया कि वो गिरफ्तारी का विरोध करे या सपोर्ट करे। पिछले हफ्ते जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अरेस्ट किया गया था तो आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली थी। इसलिए आज कांग्रेस का कोई बड़ा नेता केजरीवाल के सपोर्ट में नहीं बोला। अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले ट्वीट करके सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। सिंघवी ने कहा, जब सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं तो गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बनती। लेकिन कुछ ही देर बाद अभिषेक सिंघवी ने एक और ट्वीट करके अपने पुराने ट्वीट से सफाई दी। कहा, उन्होंने पहला रिएक्शन वकील के तौर पर दिया था, ये उनकी पार्टी की राय नहीं थी। दिल्ली में सिंघवी के अलावा किसी और ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं कहा। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में केजरीवाल को खुलकर सपोर्ट किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मोदी की मुखालफत का नतीजा है। इस तरह की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये इसका हम निषेध करते हैं और जिस तरह से देश में जो अघोषित आनी बानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू की है उसका प्रत्यय है। अपोजिशन का आवाज दबाने की कोशिश जो की जा रही है और इस अघोषित आनी बानी ये ज्यादा दिन देश में नहीं चलेगी। जनता बीजेपी को जगह दिखाएगी। विरोधी दलों के नेताओं की यह बात सही है कि पिछले 7-8 साल में विरोधी पार्टियों के नेताओं पर बड़ी तादाद में ईडी और सीबीआई ने केसेस फाइल किए हैं। पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और दिल्ली में तो ये साफ साफ देखने को मिला है। लेकिन बीजेपी का तर्क है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो क्या उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हैं। कई जेल में हैं और कई बेल पर। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले का केस अकेला ऐसा केस है जहां एक साथ 2 राज्यों, 2 सरकारों और 2 पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं का नेक्सस है, इसका आरोप है। सीबीआई के मुताबिक तेलंगाना के व्यापारियों ने पॉलिसी बनाई, दिल्ली की सरकार ने उसे इंप्लीमेंट किया और दोनों राज्यों के नेताओं के बीच पैसे का लेन देन हुआ। इसीलिए केसीआर ने सबसे पुरजोर तरीके से सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध किया। अब सीबीआई के सामने यह बड़ा चैलेंज है कि वो इस केस को अदालत में साबित करे, वरना सरकार की बहुत वजीहत होगी। विरोधियों को यह कहने का मौका मिलेगा कि बीजेपी ने ऑपोजिशन के नेताओं को झूठे केसेस में फंसाया। वैसे भी आजकल हालत तो यह है कि अगर किसी को जमानत मिल जाती है तो भी वो विजय जुलूस निकालता है और ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है कि जैसे केस खत्म हो गया हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।